नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य हरिप्रसाद उपाध्याय एक बार पुनः अपने YouTube चैनल के ऊपर आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे कर्क, सिंह और कन्या, इन तीन राशि वालों के ऊपर जो 17 जून 2023 को शनि वक्री हो रहे हैं उसका प्रभाव कर्क, सिंह, कन्या वाली राशि वाले जितने भी जातक हैं उनके ऊपर क्या शुभ और अशुभ प्रभाव पड़ने वाला है। प्रिय दर्शकों, वर्तमान समय के अंदर लोग शनिदेव के नाम से बहुत ज़्यादा भयभीत और डर जाते हैं, क्योंकि शनि के बारे में ऐसा लोगों को बताया जाता है और टीवी के माध्यम से हो या कथाओं के माध्यम से शनिदेव को ऐसे प्रस्तुत करते हैं जैसे कि सभी दुखों का कारण शनिदेव ही है, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं है। शनि न्याय के देवता है, न्याय दंड शनि के हाथ में है। शनि को दंडनायक ग्रह माना गया है, इसलिए सभी लोग शनिदेव से डरते हैं। लेकिन शनिदेव के पास, क्योंकि नवग्रहों में सभी के पास अलग अलग कार्य है, उसमें शनिदेव के पास में दंड नायक का कार्य सौंपा गया है और यह दंड देने का अधिकार शनिदेव को ऐसे ही नहीं मिला। प्रिय दर्शकों, शनिदेव ने घोर शिवजी की तपस्या करी। शिवजी जब प्रसन्न हुए तब शिवजी ने, देवादिदेव महादेव ने शनिदेव को नवग्रहों में दंड नायक की पोस्ट प्रदान करी। इसलिए शनिदेव कलिकाल के अंदर विशेष रूप से आप जो भी कर्म करते हैं, शुभ या अशुभ कर्म करते हैं, उनका भोग शनि भुगाते हैं। चाहे मैंने पहले भी कहा, देव, नाग, गंधर, किन्नर, माता पिता सभी को भोग शनि का भोगना ही पड़ता है। जो भी आप शुभ और अशुभ कर्म करते हैं, चाहे पिता क्यों न हो। एक बार शनि की माता छाया, जो कि सूर्यदेव की पत्नी है और सूर्यदेव के ही पुत्र सूर्य हैं, एक बार सूर्यदेव ने अपनी पत्नी छाया को प्रताड़ित किया तो शनि उससे कुपित होकर के अपने पिता को ही लग गए, पिता की कुंडली के अंदर ही वक्री हो गए, जिसके कारण सूर्यदेव को भी शनि की प्रताड़ना सहन करनी पड़ी। और ऐसी प्रताड़ना और ऐसी इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई कि आज दिन तक दोनों पिता पुत्र होते हुए भी एक दूसरे के शत्रु है। शनिदेव जन्म कुंडली के अंदर 8वें भाव में, 10वें भाव में यह कारक माने गए हैं। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे कर्क राशि वालों के ऊपर 17 जून 2023 से लेकर के 4 नवंबर 2023 लगभग 140 दिन तक जो शनि वक्र राशि में रहने वाले हैं उनके ऊपर क्या इनका प्रभाव रहेगा। प्रिय दर्शकों, आइए हम जानते हैं कर्क, सिंह और कन्या, इन राशि वालों के ऊपर शनि की वक्रता का कितना शुभ और अशुभ प्रभाव पड़ने वाला है। आप सबसे पहले देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर कर्क लग्न की कुंडली बनी है। कर्क राशि वाले जितने भी हमारे जातक हैं उनके लिए पहले से ही शनि की ढैया चल रही है। कर्क राशि से शनिदेव अष्टम भाव में होने के कारण यहाँ पर कर्क राशि वालों को ढैया से पहले ही ग्रसित होना पड़ रहा है। मैं आपको सबसे पहले बता दूं, कर्क राशि वालों की राशि से शनिदेव अष्टम भाव में होने के कारण, वैसे 8वें भाव में, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, शनिदेव 8वें और 10वें भाव में विशेष रूप से कारक ग्रह होते हैं। तो यहाँ पर शनिदेव का अष्टम भाव में होना यह विदेश यात्रा के योग बनाते हैं एवं पति पत्नी के संबंधों को भी यहाँ पर यह मधुर बनाएंगे, क्योंकि शनिदेव सप्तम राशि के स्वामी होकर के, जो कि स्वयं की राशि है, कुंभ राशि में है, जिसके कारण अगर आपके पति और पत्नी के बीच में किसी भी प्रकार का विवाद चल रहा है तो शनि जब वक्री होंगे तो आपकी जो दोनों के बीच में वक्रता है, दुष्टता है, या दोनों के बीच में मनभेद या मतभेद है तो आप लोगों का दूर होगा और पति और पत्नी एक दूसरे को समझेंगे और आप दोनों का संबंध मधुर बन जाएगा शनिदेव की कृपा से। शनि का 8वीं राशि में होना कर्क राशि से यहाँ पर विदेश योग के साथ साथ में, क्योंकि शनि की दृष्टि, सप्तम दृष्टि धन भाव पर भी पड़ रही है जहाँ सिंह राशि है, तो यहाँ पर अनायास धन प्राप्ति के योग बनते हैं जो आपने कभी सोचा नहीं था।
कि यह प्रॉपर्टी या यहाँ से हमको फाइनेंशियल कंडीशन का लाभ प्राप्त होगा, ऐसी स्थिति, ऐसी घटना भी 140 दिनों के अंदर आप लोगों के हो जाएगी और आकस्मिक धन लाभ प्राप्ति के भी योग बनते हैं। यहाँ पर एक बात विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है, क्योंकि शनि की तृतीय पूर्ण दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है, जहाँ पर क्योंकि दशम भाव पर शनि कारक होते हैं और अष्टम भाव में भी कारक होते हैं। जब 8वें भाव में 8वीं राशि में शनिदेव होते हैं तो यहाँ पर शनिदेव को अतिशय शुभ माना गया है, क्योंकि शनि की पूर्ण तृतीय दृष्टि दशम भाव पर है, जिसके कारण कर्क राशि वाले जितने भी हमारे जातक हैं, जातिकाएं हैं, इनको राजकार्य से, राजनीति से, अगर आप राजनीति से जुड़े हुए व्यक्ति हैं तो राजनीति में भी आपको विशेष लाभ, पदोन्नति या पद की प्राप्ति हो सकती है। आपकी कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आपके घोर प्रतिद्वंदी अगर कोई है तो वह आपके प्रभाव से निस्तेज हो जाएंगे। अगर आप कर्क राशि वाले हैं, अगर आप भी तक आपको किसी भी प्रकार से कैरियर के अंदर सफलता नहीं मिली है तो तैयार हो जाइए, शनिदेव आपकी किस्मत का ताला खोलने वाले हैं और एक उत्तम और एक स्टेबल आपको जॉब प्राप्त हो जाएगी। अगर हम बात करें विद्यार्थियों की तो यहाँ पर विद्यार्थियों के लिए भी बहुत अच्छे शनिदेव होने रहने वाले हैं। शनि की पूर्ण दृष्टि पंचम भाव पर भी पड़ रही है, जिसके कारण विद्यार्थी वर्ग विशेष उन्नति और प्रगति करेंगे इन 140 दिनों के अंदर। लेकिन सावधान हो जाइए, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं या आप रिलेशनशिप में जाने की सोच रहे हैं तो यह पार्टनर से आपको धोखा मिल सकता है, जिसके कारण आपको पछतावा हो सकता है। तो यहाँ पर कर्क राशि वाले विशेष रूप से रिलेशनशिप को लेकर के और पर्सनल लाइफ को लेकर के सावधान रहिएगा। प्रिय दर्शकों, ये रहा कर्क राशि वालों का 140 दिन का फलादेश। आगे की राशि में हम बात करते हैं अब सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए 140 दिन शनिदेव के वक्री कैसे रहने वाले हैं। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं सिंह लग्न की कुंडली बनी हुई है। आइए हम जानते हैं सिंह राशि वालों के लिए शनि देव के वक्रता के 140 दिन कैसे जाने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, वैसे सिंह राशि के स्वामी जो होते हैं वह सूर्य होते हैं और सूर्य और शनि के दोनों के शत्रुता है, ये जग जाहिर है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिंह राशि वालों को शनिदेव हमेशा पीड़ित या प्रताड़ित करते ही करते हैं। यहाँ पर सिंह राशि वालों के लिए भी शनिदेव किस्मत का ताला खोलने वाले हैं, क्योंकि अभी तक अगर आप बेचलर हैं तो शनिदेव को सप्तम भाव में भी कारक माना गया है किन्हीं आचार्यों ने। तो यहाँ पर अगर अभी तक आपका विवाह संपन्न नहीं हुआ है, अभी आप बेचलर हैं, कहीं रिश्ता फाइनल नहीं हो पा रहा है, तो इन 140 दिनों के अंदर सिंह राशि वाले जितने भी लड़के और लड़कियां हैं कुंवारी, उनका रिश्ता फाइनल हो सकता है। शनिदेव की तृतीय दृष्टि भाग्य भाव में पड़ रही है। यहाँ पर थोड़ा विशेष ध्यान देने की बात है सिंह राशि वालों की, क्योंकि भाग्य भाव में यानी कि नवम भाव में पहले से ही गुरु राहु का गुरु चांडाल योग बना हुआ है, जिसके कारण भाग्य में अवरोध उत्पन्न हो रहा है। शनि की वक्र दृष्टि, अपनी नीच दृष्टि, क्योंकि मेष राशि में शनि की नीच दृष्टि होती है, तो शनि की वक्र नीच दृष्टि भाग्य भाव में होने के कारण आपके अटके काम, आपके बनते हुए काम अटक सकते हैं। भाग्य में अवरोधक उत्पन्न हो सकता है, भाग्य आपके साथ छलावा कर सकता है। ऐसी पोजीशन पर अगर आप दशरथ कृत शनि स्तोत्र के पाठ करते हैं तो ये अतिशय शुभ आपके लिए रहेगा। और अगर हम बात करें यहाँ पर शनिदेव की पूर्ण दृष्टि जो है वह चतुर्थ भाव पर भी पड़ रही है, यानी कि चौथी राशि पर। चतुर्थ भाव जमीन जायदाद भूमि वाहन मकान का कारक माना गया है। तो शनि की यहाँ पर दृष्टि होना, यह 30 जून के बाद में, जब मंगल अपनी नीच राशि को छोड़कर के सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, उसके बाद 30 जून के बाद में अगर आपने कोई प्रॉपर्टी का सोच रखा है, कोई वाहन खरीदने का सोच रखा है, तो यह शनिदेव की कृपा से आपको जमीन जायदाद भूमि वाहन मकान का भी अतिशय शुभ लाभ प्राप्त हो सकता है। एवं शनिदेव आप लोगों के लिए, अगर आप किसी पुराने ऋण से दबे हुए हैं, आपके ऊपर अभी तक बहुत ज़्यादा ऋण चढ़ गया हो,
तो शनि के 140 दिन आपके ऋण नाश के लिए भी अतिशय शुभ प्राप्त होने वाले हैं। अगर आपके कोई घोर शत्रु है या कोई ऐसी कोई गंभीर बीमारी है जो डॉक्टरों के पास में जा कर के थक गए, या अन्य धार्मिक आयोजन करके अगर आप थक गए लेकिन आपकी कोई बीमारी नहीं कटी है, तो यहाँ शनिदेव की कृपा से सिंह राशि वालों की घोर बीमारी यानी कि ऐसी बीमारी जो काफ़ी पुरानी है वह भी दूर होने वाली है। प्रिय दर्शकों, सिंह राशि वालों के लिए यहाँ पर सिर्फ भाग्य ही छलावा कर सकता है, ऑल ओवर आपके लिए अच्छा रहेगा। जैसे कि आपको पता है सभी पक्ष मजबूत हो लेकिन भाग्य साथ नहीं देते हो तो यहाँ पर सब निष्फल हो जाता है, क्योंकि कहा गया है कि भाग्यम फलति सर्वत्र, भाग्यो फलति सर्वत्र, भाग्य ही हमेशा हर जगह साथ देता है। तो भाग्य का बलवान होना काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना गया है। तो यहाँ पर भाग्य को बलवान बनाने के लिए दशरथ कृत शनि स्तोत्र का आप जरूर पाठ करें। नियमित शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाना आप प्रारंभ कर लें। शनिदेव की कृपा से आपकी भाग्य की उन्नति भी होगी। प्रिय दर्शकों, ये रहा सिंह राशि वालों का वक्रता का शनि का फल। अब हम बात करेंगे कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों के ऊपर शनि देव के 140 दिन 17 जून 2023 से लेकर के 4 नवंबर 2023 तक जो शनिदेव अपनी कुंभ राशि में वक्री रहेंगे, उसका शुभ और अशुभ फल क्या प्राप्त होने वाला है कन्या राशि वालों के लिए। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि कन्या लग्न की कुंडली बनी है, 6वें स्थान पर शनिदेव विराजमान है। प्रिय दर्शकों, यहाँ पर एक बात आपको बहुत ध्यान से सुननी है। शास्त्रों में कहा गया है, स्थान हानि करो जीव, स्थान वृद्धि करो शनि ही। बृहस्पति जिस स्थान पर बैठते हैं उस स्थान की हानि करते हैं, लेकिन शनिदेव जिस स्थान पर बैठते हैं उस स्थान की वृद्धि करते हैं और जहाँ दृष्टि डालते हैं उसकी कहीं ना कहीं न्यूनता दिलाते हैं। तो यहाँ पर 6वें स्थान पर बैठ कर के शनिदेव, क्योंकि 6वां जो स्थान होता है वह ननियाल का होता है, 6वां स्थान आपके शत्रु का होता है, 6वां स्थान रोग का होता है, ऋण का होता है। तो यहाँ पर कन्या राशि वालों के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि आपके जीवन के अंदर अब धन की वृद्धि होने वाली है। शनिदेव की कृपा से फाइनेंशियल कंडीशन आपकी काफ़ी मजबूत होने वाली है और यहाँ पर आपका जो व्यापार है, आपका जो कार्यक्षेत्र है, आपका जो बिजनेस है वह विस्तार लेने वाला है, क्योंकि शनि की दृष्टि विदेश भाव यानी कि द्वादश भाव पर भी है। तो यहाँ पर आपका कार्यक्षेत्र भी उन्नति और प्रगति करेगा। शनि की तृतीय दृष्टि अष्टम भाव पर है, जिसके कारण, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया है अष्टम भाव में शनि कारक होते हैं, शनि का मूल कारक अष्टम भाव माना गया है। तो शनि की यहाँ पर दृष्टि पड़ना यह काफ़ी अच्छा है। एक तो विदेश यात्रा से आपको धन लाभ प्राप्ति होगी एवं आपकी जान और पहचान बढ़ेगी। आपके फॉलोवर्स, अगर आप कोई सेलिब्रिटी हैं या आप कोई सोशल मीडिया के माध्यम से या आप किसी राजनीतिक माध्यम से आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये 140 दिनों के अंदर आपकी ख्याति, आपकी प्रतिष्ठा और आपका प्रभाव कम्युनिटी के अंदर बहुत ज़्यादा प्रभावित होने वाला है। लोग आपकी ओर खींचते हुए आएंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, अष्टम भाव में राहु और बृहस्पति विराजमान है और अभी वर्तमान समय में अष्टम भाव के स्वामी मंगल अपने नीच राशि में भ्रमण कर रहे हैं और शनि की वक्र दृष्टि का होना ये कहीं ना कहीं 17 जून से लेकर के 30 जून के बीच में आपको अत्यधिक सावधानी रखनी है। वाहन चलाने में कोई लंबी यात्रा से आप बचें, खान पीन का भी आप विशेष ध्यान रखें, नहीं तो कोई गंभीर बीमारी का भोग भोगना पड़ सकता है। इसलिए यह जो 23 दिन है इसको आप सावधानी पूर्वक निकाल लेना, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। शनि की पूर्ण दृष्टि तृतीय भाव पर भी पड़ रही है। आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपका वैभव, आपकी कार्य कुशलता एक नया रूप लेगी। आपकी ख्याति के कारण लोग ऑटोमेटिक आपसे आपकी ओर खींचे हुए आएंगे। सबसे अच्छा स्टूडेंट वर्ग के लिए रहने वाला है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो विद्यार्थियों के लिए 140 दिन अपने विद्या क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा बदलाव लेकर के आएगा और आप अपनी विद्या के कारण, आप अपनी कौशलता के कारण एक अच्छी छाप छोड़ने वाले हैं। चाहे वो स्कूल
के स्टूडेंट है या कॉलेज के स्टूडेंट है, अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी हो या सबसे अच्छा टीचिंग लाइन हो, तो यूपीएससी और टीचिंग लाइन वाले विद्यार्थी जितने भी हैं कन्या राशि वाले, उनको सबसे अच्छा लाभ प्राप्त इन 140 दिन के अंदर होगा। प्रिय दर्शकों, कन्या राशि वालों के लिए शनि वैसे तो ऑल ओवर बहुत अच्छे हैं, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा आपको सावधानी रखना है। इसके लिए आप डेली हनुमान चालीसा का पाठ करना प्रारंभ कर दें, एवं अगर कोई काला कौवा आपको मिल जाता है तो उसको रोटी या कुछ भी अन्न इत्यादि डालें, जिससे शनिदेव की कृपा से आपके स्वास्थ्य में स्टेबिलिटी बनी रहेगी। प्रिय दर्शकों, ये रहा कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के ऊपर शनि की 140 दिन तक शनि जो वक्री रहेंगे उसका शुभ और अशुभ प्रभाव। अगली वीडियो में हम बात करेंगे अगली 3 राशियों के बारे में, तुला, वृश्चिक और धनु राशि के ऊपर शनि का क्या प्रभाव रहने वाला है। तब तक मैं आप सभी से विदा लेता हूं। एक बार पुनः आप सभी को नमस्कार, राधे राधे।